नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नगर पंचायत लवन। लवन में हम पहुंचे हैं और लवन की एक बात की जाए तो नवरात्रि का महीना चल रहा है और महामाया मंदिर है, काफ़ी विख्यात मंदिर है और काफ़ी सिद्ध देवी है, तो वहाँ की भी आपको दर्शन कराएँगे। जो चलिए दर्शन कराते हुए हम अब पुनः पहुँच चुके हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, जो वर्तमान नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं, सर। सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शिवमंगल सिंह चौहान है। चौहान सर। मैं वार्ड क्रमांक 14 का निवासी हूँ। चौहान सर, अब तो आप पूरे नगर पंचायत लवन के हैं। जी। क्या देखते हैं आपके जो चुनाव पूरे अभियान पे जीतने में आपको क्या समस्या देखने को मिली? नहीं, जीतने में मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा हूँ। जी, जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, नेतागण थे, कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ नागरिक थे और जितने भी हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उन सब ने सहयोग किया और सब मुझे आशीर्वाद दिए और उसके फलस्वरूप मुझे आज परिणाम जीत मिला है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, जी, तो ट्रिपल इंजन में वैसी विकास की गति भी तेज देखने को मिलेगी हमको। जी। तो क्या देखते हैं आप लवन के लिए क्या आपको अधूरापन दिखता है जो आपके कार्यकाल में आप चाहते हैं वो पूरा हो? लवन में मैं यही देख रहा हूँ कि जब से मैं नगर पंचायत अध्यक्ष बना हूँ और तब से मैंने काम अपना प्रारंभ किया है, जब से शपथ लिया है, तो बहुत सारे कार्य हैं जो यहाँ पे पिछड़ा हुआ है। वो सारे कार्य को कराने का मैं ठान के बैठा हुआ हूँ। अभी मेरे पास समस्या इतना ज़बरदस्त आ गया है पानी का, और मेरे लवन के नगरवासी इतने त्रस्त हैं पानी से कि उनको पानी एक-एक बूँद के लिए तरसना पड़ रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस विषय में मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूँ, ताकि मेरे लवन की जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ख़ास करके पानी के विषय में मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ कि पानी मुझे मिल जाए। मेरे सभी पार्षदों को लेके भी चल रहा हूँ, उनसे सुझाव ले रहा हूँ और सबका सहयोग माँग रहा हूँ कि मुझे सहयोग करिए, ताकि मैं लवन के विकास को आगे बढ़ाऊँ। और ख़ास करके पानी के विषय में मैं अभी-अभी बोर करवाया हूँ बुढ़ापारा में, वहाँ टैंकर की व्यवस्था में लगा हुआ हूँ। कलेक्टर साहब से जाके निवेदन किया हूँ कि भाई पानी की बहुत जटिल समस्या है, क्योंकि जो शिवनाथ नदी है वो पूरी तरीके से सूखते जा रहा है और वाटर वेल हमारा जो है, वहाँ से जहाँ से पानी आता है, उस पानी का खिंचाव बिल्कुल बंद हो गया है। पानी है ही नहीं नदी में। अब हमारा ये जो बड़ा-सा टंकी है, ये टंकी में एक बूँद पानी नहीं आ रहा है, ना फ़िल्टर प्लांट में, ना टंकी में। और पानी की सप्लाई पूरा ठप हो चुका है, हफ्ता भर होने जा रहा है। और मैं चाह रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से नदी का पानी हमारे फ़िल्टर प्लांट में आए, वहाँ से फ़िल्टर होके अपनी टंकी में आए, ताकि हमारे लवन नगर की जनता को पानी मिल सके। तो उसके विषय में मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि भाई मुझे पानी कहीं से भी हो आप व्यवस्था करवाइए, चाहे जैसा भी हो, चाहे आप टैंकर दीजिए या फिर आप 4-5 बोर करवा दीजिए, जिससे मैं पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकूँ। सर, ये अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है और पानी की समस्या लवन में देखा जाए तो एक विकराल रूप देखने को मिल रही है। अभी 7 रोज से पानी नहीं आ रहा है। तो इस पानी को लाने का क्या-क्या प्रयास किया जा रहा था? पहली बात तो अब देखिए, जो साधन अपने पास उपलब्ध है, जैसे डोंगरीडीह का पानी पाइपलाइन है वो डैमेज हुआ है, उसको मैं सुधरवा रहा हूँ और जी। अच्छे से सुधरवा रहा हूँ, ताकि दोबारा उसमें कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आए। बुढ़वा का तालाब है, उसमें से भी मैंने उसको भी सुधरवाने की कोशिश में लग गया हूँ, वो भी सुधर जाए। और नए-नए योजना के तहत अभी देखिए, अब मैं ये भी सोच रहा हूँ कि डोंगरीडीह से पानी लाने की ज़रूरत है। क्या बोलते हैं, सिंघारी खाल, सिंघारी डैम है जो, उस वहाँ से अगर पानी अगर आ जाता है पाइपलाइन के माध्यम से हमारे फ़िल्टर प्लांट में, तो बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके लिए मुझे बड़े-बड़े नेताओं से मिलना पड़ेगा, उनके से जानकारी देके एस्टीमेट बना के उसको उस कार्य को प्रारंभ कराना पड़ेगा, तब जाके वो सुधरेगी। उसमें समय लग जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो समस्या खड़ा हो गया है, उसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि पानी किसी न किसी तरीके से जनता को मिल जाए। तो अभी इस गर्मी में बस इतना कहना चाहेंगे जो लवन वालों को कि जल बचा के चलिए। जी, बिल्कुल। पानी का सही उपयोग करिए, आप सभी नगरवासियों से यही निवेदन करूँगा कि पानी का सही उपयोग करिए। और मैं आप सभी को आश्वासन तो नहीं दे सकता, लेकिन आप सभी के विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करूँगा और मैं कार्य कर रहा हूँ। जहाँ-जहाँ भी हैंडपंप बिगड़े हैं, जहाँ-जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, वो सारी चीज़ को मैं धीरे-धीरे करके सबको ठीक करवाऊँगा। बस ऐसे समय में मेरी शपथ ग्रहण हुई है कि गर्मी अचानक प्रारंभ हुआ है और पानी की समस्या जटिल आ गई है।
तो अब मुझे अगर आप लोग विश्वास पे नहीं लेके चलेंगे, तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, इसलिए मैं आप सबसे नहीं निवेदन सर, करता हूँ। आपको एक तरह से बहुमत जो विजय आप बने हैं, जी, तो सवाल ही नहीं है आपके ऊपर, लोग विश्वास किए तब तो। लेकिन सर एक चीज़ और देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जो जी, रही कहते हैं स्वच्छ भारत, जी, जी। नगर पंचायत जो लवन है, अपना स्वच्छ भारत के अभियान पे कहीं पिछड़ता दिखता है, कहीं गंदगी कहीं देखने को मिलती है। इस पे क्या विचार है आपके? क्या है, पिछला जो कार्यकाल जो गया है, इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं हुए। उस कार्य का भार हम लोग के ऊपर सीधा आ गया है और अब जो नागरिक है उनकी अपेक्षा हमसे ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने भारी बहुमत से हमको चुनाव जिताया है और जी, आशा भी कर रहे हैं कि सुमंगल सिंह काम करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन जो पिछला कार्यकाल में जो लोग बैठे थे, जो कार्य नहीं कर पाए हैं, उसका लोड मेरे ऊपर आ गया। तो अब क्या है, पिछला कांग्रेस की पार्टी थी राज्य में, जी, जी, जी। इस कारण अपेक्षा हुई है कुछ, इस कारण कार्य नहीं हो पाए पूरे। अब क्या है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ों की आशा रख रहे हैं कि सुमंगल सिंह कार्य को पूरा करा देगा। इसीलिए मैं थोड़ा-सा मेरे ऊपर लोड पड़ने के कारण मैं इस कार्य को कराऊँगा तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा-सा मेरे को समय माँग रहा हूँ मैं अपने लवन की जनता से कि मुझे समय दीजिए और पानी के विषय में तो ख़ास करके आप सभी नगर वासियों से निवेदन करूँगा कि मुझे पानी के विषय में सहयोग करिए, ताकि मैं पानी को सुचारू रूप से चला सकूँ और पानी की व्यवस्था को सही रास्ते पे ला सकूँ। लवन के लिए, विकास के लिए आप और क्या एक ऐसी चुनौती देखते हैं, जो लवन के विकास में आपको बाधा दिखती है? लवन में विकास में देखिए हर प्रकार की असुविधा दिख रही है। जैसे लाइट हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गए, नाली हो गए, ये सारी चीज़ में कमियाँ हैं। कहीं भी कोई भी कार्य तरीके से हुए नहीं हैं और ये सारे कार्य को कराने की हमारी आशा है। जैसे महामाया रोड है, बहुत सारे जगहों से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, लेकिन लवन में जैसे ही महामाया रोड पे प्रवेश करते हैं, तो उनको लगता है कि लवन में विकास हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले प्राथमिकता ये भी है कि उस रोड को मैं भव्य एक सौंदर्यीकरण रोड बनवाऊँ और हमारे एक पुराना तालाब है बुढ़वा पारा का, बुढ़ा तालाब, उसका गंदगी से भरा हुआ है वो तालाब। तो उसको भी साफ-सफाई करवा रहा हूँ और उसको भी अच्छे से बना के लोगों को नहाने-धोने के लिए व्यवस्थित कर रहा हूँ। सर मरने के बाद किसी को जाना पड़ा शमशान घाट, मोक्ष धाम, तो यहाँ की मोक्ष धाम की स्थिति काफ़ी दयनीय है। लोग वहाँ गंदगी फैला के रखे हैं। जी। इस पे क्या विचार है? भाई इसके लिए तो देखिए, अब मुक्ति धाम तो सभी के लिए ज़रूरी है। अब मुक्ति धाम बने भी ऐसे बने-बने हैं कि जहाँ आपको असुविधा भी दिखेगा, तो उसको भी हम मुक्ति धाम को भी सही तरीके से बनाएँगे, साफ-सफाई का भी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन हम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि थोड़ा साफ-सफाई से वहाँ पे गंदगी न फैलाएँ, साफ-सफाई रखें, अपने नगर को स्वयं साफ रखेंगे तो सहयोग करेंगे तो नगर बिल्कुल साफ होगा और मुक्ति धाम का जो गलत तरीके से बने हैं, उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। ये बहुत अच्छी कही सर कि जनता ही स्वच्छता अभियान को मजबूत दे सकती है। जी, सर फिर मिलेंगे। ओके सर। आशीष शुक्ला, ज्योति बबली न्यूज़ से